हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग तिवारी है और केबीसी क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंग। लिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दें, चाहे आप लेखपाल का एग्जाम दें या चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, वहां पे आपको इससे 2 से 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो अब हम लिंग को पहले समझते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या है, पहले उसको जानते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति एवं वस्तु की जाति का बोध हो वो लिंग कहलाता है। अर्थात ये है, जैसे हम समझे इस चीज को, मैं अगर आपको बोलता हूं कि कमरा, अब कमरा कहते ही आप क्या समझेंगे कि कमरे की जाति क्या है। तो हम इस चीज को ये समझते हैं, हम बोल के देखते हैं कि हम कहते हैं कि कमरा होता है। हम ये तो नहीं बोलते कि कमरा होती है, ठीक है। और हमें कमरा से क्या पता चलता है, उसकी जाति का पता चल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आम, अब आम हम क्या कहते हैं, आम फलों का राजा है। हम ये तो नहीं बोलते कि आम फलों की रानी है। तो राजा से हमें क्या पता चलता है, या आम से हमें क्या पता चलता है कि वो किस जाति का बोध करवाता है। तो ये भी हमारा लिंग का उदाहरण है, ठीक है। एक आय होता है। अब ये आय, मैं बोल भी रहा हूं उस चीज को कि आय होता है। हम कभी ये बोलते हैं, हम किसी से कहते हैं कि आपकी आय कितनी है, या हम कहते हैं आपकी आय कितना है। हम सही मायने में क्या बोलते हैं, हम आपकी आय कितनी है। तो कितने से भी क्या पता चलता है कि वो हमें उसकी एक जाति का बोध करवाता है वो हमें। तो ये भी हमारा लिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिंग के भेद को समझते हैं। फ्रेंड्स, संस्कृत में लिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं क्यों आपको संस्कृत के बारे में बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में कई बार ये पूछ लेता है कि संस्कृत के लिंग के भेद कितने हैं। तो कितने भेद होते हैं उसके, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उसमें एक और जो जुड़ जाता है वो है उभयलिंग। हालांकि आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि लिंग के, स्त्रीलिंग के भेदों के बारे में आप बताइए, तो उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, बट इतना आपको जानना है कि स्त्रीलिंग के भेद कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं हिंदी के। तो हिंदी के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। हिंदी के कितने भेद होते हैं, हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। अब पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग वो होता है जो हमें पुरुष जाति का बोध करे, वो पुल्लिंग होता है। और स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग वो होता है जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए, वो स्त्रीलिंग होता है। अब हम पुल्लिंग जो मैं बोल भी रहा हूं आपको कि पुरुष जाति का बोध कराए, मतलब हमको उसको बोलने पे ऐसा प्रतीत हो कि वो पुरुष है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हिमालय, तो हिमालय हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। हम ये तो नहीं बोलते कि हिमालय पर्वत बहुत बड़ी है। तो अब बड़ा है, हम बड़ा किसके लिए बोलते हैं, पुरुष के लिए। तो ये हमारा क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूं लड़का, लड़का होता है, लड़का तो वैसे भी पता चल रहा है कि पुरुष है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अगर आप बोले केला, तो केला फल होता है, केला अच्छा है, केला होता है। हम ये तो नहीं बोलते केला होती है या केला अच्छी है। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। आगे हम एक और समझ लेते हैं, स्त्रीलिंग के भी उदाहरणों को देख लेते हैं। अब स्त्रीलिंग के उदाहरणों में नदियों के बारे में समझते हैं। जैसे गंगा, तो गंगा नदी होती है, हम कहते भी है ना गंगा हमारी नदी है। भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी भी क्या है, हम कहते हैं ना पृथ्वी हमारी माँ है। हम ये तो नहीं कहते कि पृथ्वी हमारे पिता है। तो उससे भी हमें क्या पता चलता है, वो हमें स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। तो ये भी किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। और एक और समझ लेते हैं, जैसे श्वेता हो गया, या आप और भी चीजें ले लो, वेयर हो गया, आय वाला हमने देखा ही है। तो ये सारे के सारे किस में जाते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। क्लियर है। फ्रेंड्स, आगे का जो भी इसमें लिंग की पहचान कैसे की जाती है, इसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।